नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे पावरफुल ग्रेन यानी अनाज हमारे पशुओं के लिए कौन सा है, जिससे हमारे पशुओं का काफी जो है कि अच्छा दूध उत्पादन हो, हमारे पशुओं का शरीर काफी अच्छा ग्रोथ करे, पशुओं के शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। वो आज हम आपको 3 से 4 ऐसे अनाज के बारे में बताने वाले हैं और सबसे नंबर 1 पर कौन अनाज है वो भी बताने वाले हैं। रिकमेंड हम करेंगे कौन सबसे बेहतर अनाज है, जिससे हम अपने पशुओं के दूध के साथ साथ प्लस में उसका फैट भी बढ़े, पशुओं का वेट भी बढ़े, पशुओं का भूख भी बढ़े। ऐसे भी अनाज मेरे किसान भाइयों धरती पर मौजूद है, लेकिन हमें न जानने से और जानते भी हैं कि ये अनाज है फिर भी हम उसको खिला नहीं पाते हैं और उसी रेट में हम दूसरे अनाज खिला पाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी और पूरी डिटेल देते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पर अनाज है मेरे किसान भाइयों, वो है मक्का। आप जानकर हैरान रह जाइएगा कि मक्का में कम से कम 85 से 90% तक उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होते हैं। अगर हम अपने पशुओं को मक्का खिलाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके पशुओं के कभी दूध में फैट की कमी होगी और कभी आपके पशुओं का दूध घटेगा। हाँ, अगर इसका एक दुष्प्रभाव भी है कि अगर अधिक मात्रा में अगर हम मक्का खिलाएंगे तो हमारे पशुओं का डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और उसके चलते हमारे पशुओं को एसिडिटी भी बन सकता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमें अपने पशुओं को जब भी देना है अनाज तो मिनरल अनाज देना है, यानी मिक्सड अनाज देना है। और इसकी जो मात्रा होनी चाहिए कम से कम मक्के की, वो 30 से 35% मक्का होनी चाहिए। और जैसे आप देते हैं, जैसे कि 30% मक्का ले लीजिए, 20 से 25% जो है कि खल ले लीजिए, 20 से 25% आप ज्वार ले लीजिए। और दोस्तों एक तरह से आप मिनरल तैयार कीजिए, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वारा, खली, चूनी, चोकर, नमक, ऐसे करके कंपाउंड एक बना के अगर आप अपने पशुओं को 1.5 से 2 केजी अगर आप खिलाते हैं तो आपके पशु का हेल्थ के साथ साथ दूध में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए, बात तो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल हमारे पशुओं के लिए कौन सा अनाज है और कौन सा ऐसा अनाज है जिसे हम रिकमेंड करते हैं। तो हमारे नंबर 1 पर लिस्ट है मक्का और सेकेंड पर है ज्वार। ज्वार जो होता है वो भी हमारे पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसमें भी 80 से 85% दोस्तों विटामिन और मिनरल और खनिज पदार्थ मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ मक्का न मिल पाता हो तो आप बाजरे अपने पशुओं को अवश्य, ज्वार अपने पशुओं को खिला सकते हैं। और ज्वार के बाद तीसरे नंबर पर आता है गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। नोट कर लीजिए कागज और कलम पे कि फर्स्ट में आपको मक्का खिलाना है। मक्का अगर आपको नहीं, आप अगर एक ही अनाज अगर अपने पशु को खिलाते हैं तो आपको मक्का खिलाना है, ज्यादा नहीं देना है, 25 से 30% मक्का देना है। अगर मक्का न मिले तो आपको उसके जगह पे ज्वार देना है। ज्वार के बाद तीसरे नंबर पर आता है बाजरा। बाजरा जो है दोस्तों थोड़ा पशु खाने में जो है कि झंझट करती है, पशु अच्छे से खा नहीं पाती है। इसलिए हम किसी भी अनाज को खिलाने की प्रक्रिया अगर बात करें तो उसको पूरी तरह से खिचड़ी बना दीजिए, उसको पानी में पूरी तरह से उबाल दीजिए, उसका दलिया बना के अपने पशुओं को खिला सकते हैं। मक्का का दलिया खिलाइए फर्स्ट में, अगर वो ना हो तो ज्वार का खिलाइए, अगर वो ना हो तो बाजरा का खिलाइए। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों आता है गेहूं। गेहूं में ज्यादा कुछ होता नहीं है, विटामिन होते हैं, फैट ज्यादा होता है, पशुओं के बॉडी को जो होता है वेट को गेन करता है, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता है जितना आपको ये मक्का और ज्वार और बाजरे में होता है। इसलिए हम हमेशा अपने पशुपालकों को रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी आप दें तो आप मिक्स अनाज दें। जैसे गेहूं का भी जरूरत है, आपके पशुओं का बॉडी भार भी घटना नहीं चाहिए, इसीलिए 20 से 25% गेहूं रख लीजिए, 20 से 25% मक्का रख लीजिए, 20 से 25% बाजरा रख लीजिए, 20 से 25% ज्वार रख लीजिए। और ये एक तरह का आपका दाना दलिया हो गया। उसमें 20 से 25% खल डाल दीजिए। खल में आप सरसों का खल डाल दीजिए, कॉटन सीड्स, बिनोला का भी खल इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 25% चना की चूरी ले लीजिए और गेहूं का छिलका ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों उसमें कम से कम 1 केजी जो है कि मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए और उसमें 1
1 केजी नमक मिला दीजिए और दोस्तों एक 100 किलो का एक मटेरियल तैयार करके और अपने पशुओं को आप जब भी दें तो 1.5 से 2 केजी अपने पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता और पशुओं के भार के अनुसार अपने पशुओं को वो दाना दलिया दें और उसमें 20 से 25% आप अपने पशुओं को हरा चारा भी दें। इससे आपके पशुओं के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और दूध भी नहीं घटेगा। तो मेरे किसान भाइयों, जो मैंने आपको बातें बताई है, मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक इजाजत दीजिए। राम राम।